दिल्ली का रहने वाला सुमित एक मॉडर्न लड़का था और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वो हर रोज नेताजी सुभाष पैलेस से करोल बाग तक मेट्रो में सफ़र करता था, क्योंकि उसका ऑफिस करोल बाग में था और घर नेताजी सुभाष पैलेस। उसी समय पर एक लड़की भी उसके साथ वाली सीट पर अक्सर उसे नजर आ जाती। रोज रोज ऐसे ही सफ़र करने में सुमित की बातचीत उससे हो जाती थी। उस लड़की का नाम सितारा था। सितारा बहुत ही मॉडर्न लड़की थी और करोल बाग में ही एक मॉल में काम करती थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत दोस्ती में बदल गई। सुमित को सितारा बहुत ही पसंद थी। वह मन ही मन उसे अपनी बीवी बनाने के ख्वाब देखता था, लेकिन उसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक दिन ऑफिस के बाद सुमित ने सितारा से कहा कि पास एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, चलो वहाँ चलकर कॉफ़ी पीते हैं, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सितारा ने कहा, सुमित मुझे घर जल्दी जाना है, मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कल सुबह ऑफिस टाइम से थोड़ा पहले आ जाना और मेट्रो लेने से पहले हम थोड़ी देर साथ वक्त बिता सकते हैं, क्योंकि जाते वक्त लेट होना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगले दिन सुबह सितारा और सुमित एक रेस्टोरेंट में गए और सुमित ने हिम्मत करके अपने दिल की बात सितारा से कह दी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ सितारा, और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सितारा मॉडर्न होने के साथ साथ सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। उसने कहा, पसंद तो मैं भी तुम्हें बहुत करती हूँ सुमित, लेकिन एक दोस्त की तरह। हमारे लिए एक हो पाना संभव नहीं है। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और मैं तुमसे केवल दोस्ती ही रखना चाहती हूँ। हमारा धर्म अलग है, रहन सहन अलग है, हमारे पेरेंट्स भी इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाएंगे और फिर समाज और रिश्तेदारों के ताने जिंदगी भर हमें चैन से जीने नहीं देंगे और हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं उलझनों को सुलझाने में निकल जाएगी। जिंदगी का मजा लेने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं होगा, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सितारा की ना सुनकर सुमित टूट सा गया। थोड़ा तमतमाता हुआ वो रेस्टोरेंट से निकलकर सीधा घर आ गया। सितारा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुमित ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। घर आकर अपने कमरे में बंद हो गया और अगले 2 दिन तक ऑफिस भी नहीं गया। सितारा ने कई बार उसे फ़ोन भी किए, लेकिन सुमित उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। गुस्सा और दुख थोड़ा शांत हुआ तो वो अपने कमरे से बाहर निकला और माँ के पास आया। माँ, आप कह रही थी ना एक रिश्ता आया है, आप बात करो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। दिन और वक्त तय करके देख दिखाएगी की रस्म पूरी की गई और फिर एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर सुमित की शादी कर दी गई। सुमित की पत्नी सीमा बहुत खूबसूरत और संस्कारी थी, लेकिन छोटे शहर की होने के कारण बिल्कुल मॉडर्न भी नहीं थी। सीमा को पार्टियों में ले जाने में सुमित को शर्म आने लगी। सीमा को आजकल की पार्टियों के रीति रिवाज नहीं मालूम थे। सुमित के सभी दोस्त और उनकी पत्नियां मॉडर्न थी। अगर कभी सुमित सीमा को किसी पार्टी में ले भी जाता तो उसके सभी दोस्त उसका खूब मजाक बनाते और सीमा पर हंसते। उनकी हंसी के कारण सुमित बहुत शर्म महसूस करता था। सितारा और सुमित अब भी एक स्टेशन से मेट्रो पकड़ते थे। धीरे धीरे उनके बीच सब कुछ सामान्य होने लगा, क्योंकि सितारा तो पहले से ही इस रिश्ते को सिर्फ दोस्ती समझकर निभा रही थी। एक दिन दोनों को साथ ही बैठने की जगह मिल गई। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो सुमित? सब ठीक तो है ना? सितारा, मैं सीमा के साथ जिंदगी नहीं काट पाऊंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। वो एक छोटे से शहर से है, ना उसे उठने बैठने का सलीका है, ना सजने संवरने का। उसके जीने के स्टाइल पर मुझे बहुत शर्म आती है। सुमित, वक्त दो उसे, उसके साथ घूमो फिरो। म्यूचुअल फंड और रिश्ते वक्त देने पर ही फायदा देते हैं। सुमित अब नौकरी भी नहीं करना चाहता था। वह अपना साइबर कैफे खोलना चाहता था। जगह के लिए उसने किसी को 5 लाख रुपए दे दिए थे। 3 लाख और देने थे, पर वह इंतजाम नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से भी वो काफी टेंशन में था। बातों बातों में सीमा को सुमित की टेंशन का पता चल गया था, पर वह चुप रही। सुमित सोचने लगा। सितारा ने कहा था वक्त दो, इसलिए आज सीमा को पीवीआर में पिक्चर दिखाने के लिए ले जाऊंगा। सीमा, शाम को जब मैं घर लौटूं तो तुम तैयार रहना, शाम को हम पिक्चर देखने जाएंगे। सीमा ने हाँ में सिर हिलाया
और सुमित जॉब के लिए घर से निकल गया। शाम को सुमित घर पहुंचा तो सीमा सजी संवरी नई नवेली दुल्हन बनी बैठी थी। ये क्या भेष बना रखा है तुमने? हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, किसी की शादी में नहीं। जाओ जाकर कपड़े बदलो और साधारण सा सूट सलवार पहन लो। सीमा उदास हो गई और जाकर कपड़े बदल कर आ गई। पीवीआर में एंट्री पॉइंट पर चेकिंग हुई। अरे मैडम, क्या आप पहली बार पिक्चर देखने आई हो? पिक्चर हॉल में कोई भी खाने की चीज़ें लेकर जाना अलाउड नहीं है, लेडी गार्ड ने सीमा को रोकते हुए कहा। गार्ड की बातें सुनकर लाइन में खड़ी दूसरी लड़कियां हंसने लगी। सीमा इंटरवल में खाने के लिए घर से चने बनाकर ले आई थी। जेंट्स लाइन में खड़ा सुमित शर्म से पानी पानी हो रहा था। सितारा, आज मैं सीमा के लिए एक चिट्ठी छोड़कर आया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सुमित ने ये बात अगले दिन सितारा को बताते हुए कही। ये तुमने अच्छा नहीं किया सुमित, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम बहुत जल्दबाजी में रहते हो, चाहे वो हमारी दोस्ती को प्यार में बदलने की बात हो या फिर जल्दबाजी में सीमा से शादी करने की बात। तुमने खुद ही इस रिश्ते के लिए हाँ की थी ना, तो फिर इसमें सीमा का क्या दोष? उसे वक्त देते, अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते, उसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। और फिर अगर तुम्हें यह सब उससे कहना ही था तो सामने बिठा कर कहते, जिससे उसे अच्छी तरह समझा पाते और वो भी अपना पक्ष रख पाती। तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर अगर उसने कुछ कर लिया तो? सुमित बोला, देखा जाएगा। बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। उसने देखा वो घर पहुंचा तो दरवाजा खुला पड़ा है। घर में सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा था। जहर की शीशी सामने टूटी पड़ी थी और बिस्तर पर सीमा बेहवास पड़ी है। यह देखकर उसकी तो रूह कांप गई। ये सब क्या हो गया? अगले स्टेशन पर सितारा ने उसे झिंझोरा, सुमित उठो, स्टेशन आ गया है, उतरना नहीं है? सुमित झटके से उठा तो उसने देखा वो अभी ट्रेन में ही है। ओह, मतलब मैं सपना देख रहा था। वो जल्दी से उतरकर घर पहुंचना चाहता था। सुमित घर आया। घर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। सुमित ने ही बात शुरू की। चिट्ठी पढ़ी तुमने? क्या सोचा है? इसमें सोचना क्या है, आपने फैसला ले लिया है। फैसले के बाद सोचने की गुंजाइश नहीं रहती सुमित, सीमा ने सीमित सा जवाब दिया। आप जानते हैं सुमित, जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी और उन्होंने मुझे मामा जी के सुपुर्द किया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा, किसी पर बोझ मत बनना। मैं तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की और खुद को मजबूत करने की प्रेरणा देता रहा हूँ, इसलिए मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं मामा जी के घर पर भी बोझ नहीं थी। पिताजी कुछ पैसे छोड़ गए थे, उनसे मैंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी और बच्चों को ट्यूशन भी देती थी। साथ साथ कढ़ाई बुनाई करके भी अपना खर्चा निकाल लिया करती थी और पैसे भी बचाती थी। धूमधाम से शादी इसलिए नहीं की कि जमा पूंजी को उड़ाना सही नहीं है। पैसे कभी भी दुख में काम आएंगे। मेरे पास 4 लाख रुपए हैं, जिनमें से 3 लाख आप अपने कैफ़े के मालिक को देकर कैफ़े वाली जगह ले लीजिए, नहीं तो आपके 5 लाख भी मर जाएंगे और उसके साथ साथ आपका सपना भी मर जाएगा। यह मत समझना कि मैं रिश्ता बचाने की कीमत दे रही हूँ। मैंने मामा जी को फ़ोन कर दिया था, लेकिन उनकी तबीयत खराब है। 10-15 दिन में ठीक होते ही वह मुझे लेने आ जाएंगे। और हाँ, मेरे 3 लाख मुझे धीरे धीरे वापस कर देना। इतने दिन हम साथ रहे हैं, हम सफ़र नहीं बन सके तो क्या हुआ, हम कदम तो थे ही ना। आप हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना ले आती हूँ। रात भर सुमित के दिमाग पर बिजलियां कौंधती रही। सुबह उठा तो सीमा को प्यार से अपने पास बुलाया। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मुझे माफ़ कर दो सीमा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम वादा करो, कहीं नहीं जाओगी मुझे छोड़कर। सीमा की आंखों में आंसू थे। मेट्रो में सुमित ने सारी बात सितारा को बताई। सितारा ने कहा, खुशकिस्मत हो सुमित, जो ऐसी पत्नी मिली तुम्हें। छोटी छोटी बातों पर शर्म करना छोड़ दो। उसकी छोटी छोटी बात को अपनाओ। वह अज्ञानता नहीं है, अपना अपना जीने का स्टाइल है। थोड़ा तुम उसके रंग में रंग जाओ, थोड़ा उसे अपने ढंग से संवार लो। सुमित को बात समझ आ रही थी। अगले दिन संडे था। सीमा, आज पिक्चर देखने चलेंगे।
और हाँ, चने ज़रूर बना लेना, लेकिन वह गार्ड चने अंदर नहीं ले जाने देगी। बस तुम बना लेना, बाकी मैं देख लूँगा। सुमित ने मोटरसाइकिल निकाली और सीमा दोनों पैर एक तरफ करके बैठ गई। सीमा, आज ऐसे नहीं, पैर क्रॉस करके बैठो, एक पैर इधर और एक पैर उधर, और कस के मुझे पकड़ लो। मोटरसाइकिल भागी जा रही थी मॉल की तरफ। अरे मैडम, खाने की चीज़ें अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, गार्ड ने रोका। मालूम है, यह डिब्बा आप अपने पास रख लो, पिक्चर खत्म होने के बाद मैं तुमसे ले लूँगी। आज लोगों की हंसी सुमित को सुनाई नहीं दे रही थी। पिक्चर खत्म हुई, दोनों फूड कोर्ट में आए। सुमित एक पिज्ज़ा ले आया। सुमित ने डिब्बा खोलकर चने पिज़्ज़ा पर उड़ेल दिए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? लोग देख रहे हैं, कुछ हंस भी रहे हैं, आपको शर्म महसूस होगी। शर्म किस बात की सीमा? यह हमारा जीने और खाने का स्टाइल है। जिसको अच्छा लगे तो ठीक, जिसको बुरा लगे तो ठीक। लोग क्या कहेंगे, बस इसी वजह से हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी को ढंग से जी नहीं पाते हैं, या फिर कुछ ऐसे गलत फैसले कर बैठते हैं जिसके लिए सारी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। जबकि लोग किसी भी तरह आपसे संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। उन्हें किसी के सही गलत से कोई मतलब नहीं है। किसी का नंबर 9, किसी के लिए नंबर 6 होगा ही होगा। इस कहानी पर 2 लाइनें याद आ रही हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।